जय हिंद दोस्तों, आज आपको हम अपडेट्स देने जा रहे हैं 8वां पे कमीशन से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, 8वां पे कमीशन आपको बता दें 10 फरवरी को राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा गया सांसद महोदय के द्वारा और उसका जवाब पंकज चौधरी ने दिया कि 8वां पे कमीशन का गठन कॉन्स्टिट्यूशन का अनाउंसमेंट हो चुका है। 18 महीने में रिपोर्ट तैयार करके दे दिया जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि 2026-27 के लास्ट तक हो सकता है 8वां पे कमीशन लागू हो। जहाँ दोस्तों, और जो भी जानकारी है 8वां पे कमीशन से रिलेटेड गवर्नमेंट ने पोर्टल भी बना दिया, यानी कि कह सकते हैं गवर्नमेंट अब पे कमीशन से रिलेटेड कागजों पर काम सिर्फ नहीं कर रहा बल्कि डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी काम होना शुरू हो गया है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है 8cpc.gov.in। जहाँ दोस्तों, आप अपने से गूगल क्रोम पर जाकर आप क्लिक करें 8cpc.gov.in और वो गवर्नमेंटल वेबसाइट है जिसके ऊपर आप टर्म ऑफ रेफरेंस, क्वेश्चनेयर और जो भी जानकारी लेना है 8वां पे कमीशन से या 7वां पे कमीशन से या 6ठा पे कमीशन से, सारा चीज़ धीरे धीरे उसके ऊपर अपडेट किया जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है। और जब भी आपको कन्फ्यूजन हो आप गवर्नमेंटल साइट पर ही जाकर देखें या फिर मेरे जैसे चैनल पर अगर आपको विश्वास है, क्योंकि हम हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ डालते हैं और इसीलिए आपका पोर्टल का नाम भी बता रहे हैं। आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं कि क्या अपडेट्स है, क्या स्टेट्स है, अभी 8वां पे कमीशन पर सरकार क्या कर रही है, सारा चीज़ उस पर डाला हुआ है। सारा स्टेक होल्डर से जवाब मांगा गया है ताकि पता चल सके कि ज़मीनी स्तर पर सरकारी कर्मचारी आखिर चाहते क्या हैं। जहाँ दोस्तों 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। आपको वेबसाइट पर जाकर ही क्वेश्चनेयर में जाके आपको जवाब देना है। आपको बता दें कि आप PDF या व्हाट्सएप से आप नहीं भेज सकते हैं, उसका मान्य नहीं है, जीमेल का भी मान नहीं रखा गया है। जहाँ दोस्तों, इसीलिए ऑफिशियल वेबसाइट 8cpc.gov.in पर जाकर ही आप सही जानकारी 8वां पे कमीशन के लिए पा सकते हैं। एक चीज़ और बता दें, 18 महीने का वक्त मांगा गया सरकार के तरफ से और वो जवाब राज्यसभा में भी पंकज चौधरी ने दिया कि 18 महीने में रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। आपको पता होगा कि जनवरी 2025 से ही इसका मामला शुरू हो गया था और ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आया 3 नवंबर 2025 को और तब से अभी आप डेट काउंट कर सकते हैं 18 महीना का। जहाँ दोस्तों नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी करीब 3 से 4 महीना हो गया है। 8वां पे कमीशन का ऑफिस भी मिल गया दिल्ली में, वो वीडियो आपको पहले ही बता चुके हैं। उस पर रंजना प्रकाश देसाई को चेयरपर्सन बनाया गया है। इसके अलावा 2 सहयोगी और हैं वहाँ पर। तो कुल मिलाकर सारे लोग कामकाज करना शुरू कर दिए हैं, स्टेक होल्डर से इनपुट्स भी मंगाना शुरू कर दिए हैं। अब इन लोगों का बैठक होगा NCJCM स्टाफ साइट के साथ और उस पर भी कुछ डिसीजन लिया जाएगा कि आखिर फिटमेंट फैक्टर कितना रखा जाए, टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होना चाहिए। सब कुछ तो ऑलरेडी पहले से जमा है, सरकार को भी मानना पड़ेगा इस चीज़ को। कर्मचारियों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है कैसे मेंटेन किया जाए, महंगाई काफ़ी बढ़ गया, उस हिसाब से कितना फिटमेंट फैक्टर दिया जाए ताकि महंगाई के साथ कर्मचारी चल सकें, क्योंकि मुद्रास्फीति के साथ कर्मचारियों को जोड़ना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। आपको पता होगा हर साल DA 6 महीना पर बढ़ता है और वो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के आधार पर निकाला जाता है। तो फिलहाल इस बार जो पिछला 6 महीना बीता उसका एवरेज निकाला जाए तो करीब 2% DA इस बार बढ़ेगा, जो मार्च महीना 2026 में अनाउंसमेंट सरकार करेगी। यानी कि अब DA आपको 60% हो जाएगा और एरियर के रूप में आपको 2 महीने या 3 महीने का एरियर मिलेगा। लेकिन समस्या है कि 8वां पे कमीशन के लेकर, क्योंकि जितना ज़्यादा डिले होगा सरकारी कर्मचारियों का नुकसान उतना ही ज़्यादा होगा। तो जितना जल्द हो सके उतना जल्द अगर 8वां पे कमीशन लागू होता है तभी जाके कर्मचारियों को फ़ायदा होगा दोस्तों, वरना घाटा होना तय माना जा रहा है। मंजीत सिंह पटेल ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉय फेडरेशन के अध्यक्ष हैं,
वो पूरे देश भर में घूम घूम कर इन्होंने बताने का काम किया कि 200 दिन के अंदर भी 8वां पे कमीशन रिपोर्ट तैयार किया जा सकता है, सिफारिश लागू किया जा सकता है। लेकिन सरकार अगर चाहे तो ये चीज़ें कर सकती है। लगातार सरकार के ऊपर भी यूनियन संगठन दबाव दे रही है, लेकिन काम बनता हुआ दिख नहीं रहा है। फिलहाल 18 महीना वक्त लेगा रिपोर्ट बनाने में, उसके बाद 6 महीने और जोड़ लीजिए सिफारिश को लागू होने में, तो टोटल मिलाकर 26-27 2027 के लास्ट या 28 के शुरुआत में आपको पे कमीशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सभी भाइयों का अलाउंस बढ़ जाएगा, वेतन भत्ता, पेंशनर्स का पेंशनर सभी कुछ बढ़ेगा। क्योंकि सरकार से जब सवाल पूछा गया था इसके बारे में तो सारा चीज़ डिटेल वो सरकार ने, पंकज चौधरी ने जवाब दिया है कि सारा चीज़ देखा जा रहा है। सरकार आपको बता दें, सांसद महोदय ने राज्यसभा में ये भी पूछा कि बजट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा 8वां पे कमीशन का, तो उसमें भी बताया गया फिस्कल से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो आने वाला समय के साथ वो बता दिया जाएगा। एरियर की बात अभी सरकार ने नहीं बताया है, लेकिन आपको बता दें 1 जनवरी 2026 से ही 8वां पे कमीशन का लाभ मिलेगा और एरियर भी 110% आपको मिलेगा, ये निश्चित रहिए। आप पेंशनर्स हैं, आप सरकारी कर्मचारी में आप लाइव काम कर रहे हैं या कुछ भी हैं, आपको लाभ 8वां पे कमीशन का 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा, ये तय मानिए। आप वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले 18 क्वेश्चन है उसका जवाब दीजिए और जो भी जानकारी लेना है वो सरकार ने 8वां पे कमीशन के लिए अलग से पोर्टल बना रखा है और उसी पर सही जानकारी और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगा। हम जो वीडियो बनाते हैं हम भी वहाँ से ही जानकारी प्राप्त करते हैं, वही चीज़ आपको बताते हैं। यानी जब भी हम वीडियो बनाते हैं ऑथेंटिक सही जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं ताकि कर्मचारी भ्रमित ना हो और किसी भ्रम माया जाल में फंसे ना, गलत अफवाह के फेरा में ना फंसे। उनको सही जानकारी देना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। द रियल फैक्ट्स ओपीएस की आवाज़ पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।